वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। तो जो भी व्यक्ति इस चैनल पर न्यू आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जल्द ही हम लोग 1K कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा 10K का है, जल्द ही 10K कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये हमारा मोशन गति चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, और जो हम आज हमारा गति चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी व्यक्ति पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो विशाल क्लासेस लिखा होगा, उसको क्लिक कीजिएगा। तो इस साइड में देखिएगा ऊपर में लिखा हुआ प्ले लिस्ट को क्लिक कीजिएगा। तो फिजिक्स का अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है और मैथ का अलग बना हुआ है, विविध का अलग बना हुआ है। आपको फिजिक्स का पीछे का वीडियो देखना है तो फिजिक्स पे क्लिक कीजिएगा। तो फिजिक्स का जितना वीडियो है सब आपको एक साथ मिल जाएगा। टोटल वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तभी हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऐसे तो ये चैप्टर मेन रूप से ग्रेविटेशन चैप्टर का है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका पार्ट दिया हुआ था जिसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। ग्रेविटी का मतलब जैसे आ गया तो इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब जैसे गुरुत्व होता है, गुरुत्वाकर्षण का जैसे बात आएगा तो उसका मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड में दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उस दो पिंड में से अगर एक पिंड पृथ्वी होता है तो उसको कहते हैं गुरुत्व बल। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे पढ़ रहे हैं, पृथ्वी पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ेंगे, गुरुत्व बल पढ़ेंगे। सीधे से समझिए, यहाँ पे गुरुत्व बल पढ़ेंगे। गुरुत्व बल भी एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल ही है, कंफ्यूजन मत होइएगा। इसका एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं गुरुत्व बल। क्या होता है कि जब भी किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी उसको अपनी ओर खींच लेता है। खींचने का कारण क्या है, पृथ्वी उस पर बल लगाता है नीचे की ओर, तो उसको खींच लेता है। तो कोई भी वस्तु होता है, कोई भी वस्तु है, उसका समस्त भार एक बिंदु पर निर्भर मतलब फिक्स होता है। कोई भी वस्तु होता है उसका समस्त भार एक बिंदु पर फिक्स होता है। उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या कहते हैं, समझ में आया होगा। अभी एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये स्केच है, स्केच का एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे संतुलन अवस्था में होगा। ये देखिए किस अवस्था में है, संतुलन अवस्था में। जिस पॉइंट पर यह संतुलन अवस्था में है, इसका मतलब यह है कि उसका इस वस्तु का समस्त भार, इस स्केच का समस्त भार इस बिंदु पर निर्भर करता है। इसी बिंदु को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इंसान जो होता है, इंसान का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, नाभि पे होता है। नाभि पे उसका समस्त भार काम करता है। तो किसी भी वस्तु में समस्त भार एक बिंदु पर निर्भर करता है या एक बिंदु पर उपस्थित रहता है। उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर काम करता है, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। आप सोचिए, पृथ्वी किसी वस्तु पर बल लगाता है ऊपर की ओर कि नीचे की ओर, आप लोग नीचे की ओर। तो पृथ्वी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा कहाँ काम करता है, नीचे की ओर। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ काम करता है, नीचे की ओर। दूसरा पॉइंट समझिएगा, जितना बल से ये पृथ्वी इसको नीचे खींच रहा है, जितना फोर्स से इसको नीचे खींच रहा है, उतना फोर्स अगर हम इसको ऊपर की ओर लगा देंगे तो क्या होगा। सोचिए, जितना फोर्स ये नीचे की ओर खींचा, उतने फोर्स से हम ऊपर लगा दिए। जितना जोर से ये नीचे खींच रहा है उतना से हम भी ऊपर खींच रहे हैं। ये वस्तु नीचे जाएगा ऊपर, अब कहीं नहीं जाएगा, वहीं पर रह जाएगा। क्योंकि जितना बल से नीचे कर रहा है उतना बल से ऊपर खींच रहा है, ये वस्तु कहीं नहीं जाएगा, वहीं रह जाएगा। तो वहीं रह जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, संतुलन अवस्था। कौन सी अवस्था, संतुलन अवस्था। तो वही अवस्था में रह जाएगा। तो कुल मिलाकर किसी वस्तु को आप संतुलन करना है, आप सोचिए किसी वस्तु को हमको संतुलन अवस्था में रखना है तो क्या करना पड़ेगा, जितना बल से पृथ्वी इसको नीचे की ओर बल लगाता है उतना बल से हमको ऊपर की ओर बल लगाना पड़ेगा, जिससे ये किस अवस्था में आ जाएगा, संतुलन की अवस्था में। यहाँ तक में किसी को डाउट, आप समझिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी दो बातों पर निर्भर करता है, एक वस्तु का आधार, वस्तु का आधार का क्षेत्रफल, वस्तु के आधार का क्षेत्रफल पहला। दूसरा वस्तु की हाइट, वस्तु की हाइट। पहला समझिए वस्तु के आधार का क्षेत्रफल। जो वस्तु जितना ज्यादा बड़ा होगा, जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतना नीचे होगा। इस पॉइंट को समझिए, जो वस्तु जितना बड़ा होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतना नीचे होगा, और जो वस्तु जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा उस पर गुरुत्व बल ज्यादा काम करेगा, जिसके वजह से वो संतुलन की अवस्था में ज्यादा होगा, वो नीचे की अवस्था में ज्यादा आएगा। नहीं समझ में आया, समझिए। देखिए आप पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण बराबर सूत्र होता है F बराबर Gm1 m2 बटे r स्क्वायर। r का मतलब क्या होता है, दूरी जितना कम होगा उस पर बल उतना अधिक लगेगा। ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो दूरी जितना कम रहेगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा काम करेगा। अभी कोई वस्तु है, हम क्या बोले हैं, वस्तु का आधार का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतना नीचे आएगा।
अब सोचिए, अब एक वस्तु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, एक वस्तु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, तो किसका डिस्टेंस कम है बताइए, इसका या इसका? आप लोग इसका डिस्टेंस कम है। जिसका डिस्टेंस कम है, जिसका दूरी कम है, उस पर बल क्या होगा? ज्यादा लगेगा। उस पर बल क्या होगा? ज्यादा लगेगा। और जिस पे बल ज्यादा लगेगा वो संतुलन की अवस्था में क्या होगा? ज्यादा होगा। संतुलन की अवस्था में ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए एक मतलब पतला सा कोई चीज, जैसे पतला सा लकड़ी ऊपर, हम यहाँ पे कोई लकड़ी तो यहाँ पे है नहीं, चलिए अभी आपको दिखाते हैं। ये हमारा ट्यूबलाइट का, ये देखिए ये है, ये पतला सा लग रहा है आपको, ठीक है। इसको अगर हम पृथ्वी पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, और एक मोटा सा, इतना मोटा बांस इतना मोटा कभी देखे होता तो है नहीं, फिर भी आपको एक समझने के लिए समझिए, इतना मोटा बांस है, बांस इतना, सिल्ली समझिए, सिल्ली समझते हैं, पार्ट ऑफ पेड़, पेड़ के पार्ट को सिल्ली कहते हैं। अगर पेड़ को हम काट देंगे तो उसका जो पार्ट बनता है उसको कहते हैं सिल्ली। तो ये वाला हमारा पार्ट है, इसको रखेंगे, एक सिल्ली है उसको रखेंगे। बताइए कौन सा, दोनों में से कौन ऐसा चीज है जो कि वहीं पे रहेगा, वो गिरेगा नहीं? जैसे इसको छोड़ देंगे, देखिए गिर रहा है, ये गिर रहा है, दिखाई पड़ रहा है, गिर रहा है। लेकिन अगर उस चीज को हम वहां पे रखेंगे तो वो नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? सोचिए, क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि वो ज्यादा मोटा है। वो क्या है? ज्यादा मोटा है। ज्यादा मोटा होने की वजह से उसका आधार का क्षेत्रफल क्या है? वस्तु का आधार मतलब समझते हो, नीचे का भाग, आधार मतलब नीचे का भाग। तो वस्तु का आधार का क्षेत्रफल उसका क्या है? ज्यादा है। आधार का क्षेत्रफल ज्यादा होने से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आता है? नीचे आता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आने से उस पर बल जो होता है वो ज्यादा लगता है। बल ज्यादा लगने से अगर पृथ्वी आपको ज्यादा बल से खींचेगा तो आपका संतुलन का अवस्था क्या होगा? आप गिरने का चांस आपको क्या होगा? बहुत ही कम होगा। आप अंतरिक्ष में चले जाओ, अंतरिक्ष में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता ही नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता ही नहीं। आप बाहर में जाओगे, भगवान की तरह उड़ते रहोगे, फ्लाई करते रहोगे। भगवान को कभी सीरियल में देखियो, कभी किसी टीवी सीरियल में देखो, भगवान क्या होता है? बादल में तैरते रहते हैं। क्यों तैरते रहते हैं? क्योंकि वहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम नहीं करता है। आप जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में चलते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, चलते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। तो हमारे पृथ्वी पर ऐसा नहीं है। हमारे पृथ्वी पर धुआं हो जाता है। हमारे पृथ्वी पर अगर आप सोचोगे हम उड़ेंगे, फ्लाई हो जाएंगे, तो फ्लाई नहीं हो पाइएगा। आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको खींच लेगा, बोलेगा कहाँ बकलोल, ऊपर कहाँ जा रहा है, आ जाओ नीचे। जैसे आप सोचोगे हम उड़ना चाहते हैं, ऊपर जाओगे, ऐसे ऐसे करके उड़ोगे, आप उड़ पाओगे? नहीं उड़ पाओ। क्यों? पृथ्वी को लगा ऊपर मत जाओ, ऊपर बहुत खतरा है, नीचे आ जाओ। आपको नीचे खींच लेगा कौन? पृथ्वी। कौन खींच लेगा नीचे? पृथ्वी। क्यों? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण। आपके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, आपको नीचे खींच लेगा ग्रेविटी के कारण। और हमारे ऊपर जो ग्रेविटी काम करेगा पृथ्वी के द्वारा, किस जगह पर काम करेगा? एक बिंदु पर काम करेगा, उसी बिंदु को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हर चीज का एक बिंदु होता है जहाँ पे उसका समस्त भार काम करता है, उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे स्केट का यहाँ पे होगा, हमारे शरीर का नाभि पे होता है, तो हर एक वस्तु का होता है उसी के, उसका दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वस्तु के आधार के क्षेत्रफल के ऊपर और वस्तु के हाइट के ऊपर। ठीक है। तो एक मान लो बहुत पतला लड़का है, एक मोटा लड़का है, किसको आप जल्दी गिरा दीजिएगा? आप बोलोगे पतला लड़का को। क्यों? क्योंकि उसका हाइट जो होता है, पतला लड़का है तो उसका आधार क्षेत्रफल कम हो गया, आधार का क्षेत्रफल कम हो गया तो उसका संतुलन का बल उस पर कम बल, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाएगा तो आपको उसको गिराने में आसानी होगा। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि वस्तु का आधार का क्षेत्रफल बड़ा होने से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आता है? नीचे। और जो जितना आपको जस्ट वही समझाया है, उसका आधार, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे नीचे आता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आने से उस पर ज्यादा वस्तु का गुरुत्व काम करता है और इसकी वजह से उसका संतुलन की अवस्था क्या होता है? उसका उतना ज्यादा होता है। ठीक है। अब तो इसके ऊपर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एग्जाम्पल देखिए। जैसे अभी हम आपको बोले कि झुकी हुई मीनार कहाँ है? अगर हम कभी नाम सुना है झुकी हुई मीनार? झुकी हुई मीनार है पीसा में। कहाँ है? पीसा में। तो अब पीसा जगह का नाम है। झुकी हुई मीनार कहाँ है? पीसा में। झुकी हुई मीनार का मतलब कि ये झुका हुआ है, ये ऐसे है, कैसे इधर झुका हुआ, किधर झुका हुआ, किधर भी झुका हुआ है, इतना समझ लीजिए। ये झुकी हुई मीनार है, ये झुकी हुई मीनार है। इसको और बड़ा करते हैं, चलिए यहाँ से ले लेते हैं, ये यहाँ से ले लेते हैं। ये झुकी हुई मीनार है, ये झुकी हुई क्या है? मीनार है। ये आपको लगेगा कि अब गिर जाएगा। ये क्या लगेगा? ऐसा मतलब बिल्डिंग बनाया हुआ है, ये आपको लगेगा कि गिर जाएगा। आपको क्या लगेगा? गिर जाएगा। लेकिन ये गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि यहाँ पे इसका आधार का क्षेत्रफल जो है ना बहुत बड़ा है। एग्जाम में कभी आ जाएगा, झुकी हुई मीनार जो होता है वो गिरता क्यों नहीं है? उसका कारण क्या है? उसका आधार का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है।
आधार का क्षेत्रफल बहुत बड़ा होने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर नहीं आगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाता है। सेंटर ऑफ, अभी जस्ट बोले हैं आधार का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उतना नीचे आ जाएगा। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आने की वजह से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आने की वजह से इस पे बल ज्यादा लगता है। बल ज्यादा लगने से ये किस अवस्था में होता है? संतुलन की अवस्था में रहता है। दूसरा क्या बोले? वस्तु की हाइट। अगर कोई वस्तु एक ही मतलब कहते हैं शेप में हो, एक ही शेप में हो, शेप ऐसा नहीं कि बदल दीजिएगा, एक ही शेप में हो, एक ही आकार में हो, और अरे बगल में एक मुर्गा पालता है, हमको बहुत गुस्सा उठता है, ठीक है, वो जब भी हम क्लास लेते हैं मुर्गा आके बोलने लगता है, उसको पढ़ने का मन है तो मुर्गा को आ जाए पढ़ ले, हम मना थोड़े करते हैं। बहुत बोलता है, उसको एक दिन खा जाएंगे मुर्गा को, बस समझ में आ जाएगा मुर्गा को। देखिए समझिए, आप लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, मैंने कीजिए दूसरे का मुर्गा है क्या, रात में खाएंगे, दिन में तो खा नहीं सकते, और आप में बोलता भी नहीं है। चलिए देखिए, नेक्स्ट हम वस्तु की हाइट की बात करते हैं। तो वस्तु की हाइट देखिए, एक ही शेप का दो वस्तु होना चाहिए, और एक वस्तु का हाइट ज्यादा है, एक वस्तु का हाइट कम है। बताइए सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका नीचे होगा? जिसका कम होगा उसका, या जिसका ज्यादा होगा उसका? स्वाभाविक सी बात है, जिसका कम होगा उसका। जैसे ये मान लीजिए अभी जस्ट दिखाए थे, ये स्केल है और ये है, दोनों का हाइट देखिए, ज्यादा हाइट इसका है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा, किसका होगा? नीचे। आप बोलोगे इसका नीचे होगा कि इसका छोटा है, तो जिसका नीचे होगा उसको संतुलन की अवस्था बनाए रखने में क्या होगा? आसानी होगा। तो इस दोनों में से कौन संतुलन आसानी से बना पाएगा? ये वाला कि ये वाला? आप बोलोगे ये वाला। तो समझ में आ गया? दोनों बात समझ में आ गया होगा, वस्तु के आधार का क्षेत्रफल का वाला बात भी और वस्तु की हाइट वाला बात भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोई वस्तु गिरता कब है, उलट पलटता कब है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हो, आप फिसल गए तो पलट जाओगे। पलटने का मतलब क्या है? कि आप संतुलन नहीं बना पाए। जैसे कोई कार जा रही है और कार पलट गई, इसका मतलब क्या है? कार संतुलन नहीं बना पाया। कोई भी चीज अगर गिर रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो संतुलन नहीं बना पा रहा है। संतुलन बना लेता तो वो नहीं गिरता। जैसे नाव है, नाव पलट जाता है, इसका कारण क्या है? संतुलन नहीं बना पाया। और संतुलन नहीं बनाने का साफ साफ एक ही कारण है कि उसका गुरुत्व सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसके आधार से होकर नहीं गुजरती है, इसीलिए वो पलट जाती है। चाहे आप गिर जाते हो, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है आपके आधार के क्षेत्रफल से नहीं गुजर पाता होगा, इसीलिए आप गिर जाते हो। नाव पलट जाता है, इसका सीधा सा मतलब है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके आधार के क्षेत्रफल से नहीं गुजरता है, इसीलिए वो पलट जाता है। कोई भी चीज अगर कार पलट जाता है, इसका साफ साफ मतलब होता है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके आधार के क्षेत्रफल से नहीं गुजरता है, इसीलिए वो पलट जाता है। तो अभी हम आपको ये बात बोल रहे होंगे तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता कहाँ पर, कैसे उसके क्षेत्रफल से नहीं गुजरता है, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको बोलते हैं एक कार की बात करते हैं, ठीक है। ये कार रोड है, ये रोड है और यहाँ पे एक कार चल रही है। कार भी बनाना पड़ेगा ना, ये कार बनाना पड़ेगा। कार बना दिए, चलिए कार बन जाइए। कैसे बनाए कार? ये कार हो जाता है, हाँ अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बनाए रहेंगे, कैसे भी तो बना ही देंगे। चलिए ये हमारा क्या हो गया? कार। ये छोटा कार है, ठीक है, छोटा सा कार है अपना। अब ये देखिए, ये कार क्या होता है? चल रहा है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ काम करता होगा? आप बोलोगे बीच में काम करता है, यहाँ पे वाले सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम करता है। ये इसका आधार का क्षेत्रफल है, नीचे आधार का क्षेत्रफल, जगह क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल है। अब जैसे ये किसी कारण से या फिर ज्यादा स्पीड के कारण से, या कहीं अभी आप पढ़ाए थे इसके पहले वाला चैप्टर में आपको कर्व, जब कर्व होता है तो कर्व पे क्या होता है? जिस साइड कर्व होता है उसी साइड नीचे किया जाता है। जिस साइड कर्व होता है उसी साइड का मतलब जो होता है रोड को क्या धंसा दिया जाता है। क्यों धंसा दिया जाता है? कि जिस साइड कर्व होता है उस साइड का चक्का जो होता है उठ जाता है। जैसे घुमावदार जगह पर जिस साइड कर्व होता है, घुमाव होता है, जैसे ये घुमावदार जगह है, इस साइड अगर इस डायरेक्शन में घुमाव है तो ये दोनों में से किस साइड का रोड जो धंसा हुआ होगा? आप बोलोगे जिधर घुमाव जाता है उसी साइड का रोड धंसा हुआ होता है। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे चक्का उठ जाता है, यहाँ पे चक्का क्या होता है? उठ जाता है। धंसा हुआ रहने के कारण उठता है तो दोनों क्या होता है? संतुलन में रहता है। जैसे उस दिन अभी आपको समझाया था, ये समझिए। जैसे अगर हम यहाँ पे ऐसे करके दोनों चक्का चल रहा है, ये चक्का उठ गया तो क्या हो जाएगा? पलट जाओगे। अगर हम इसको ऐसे करके लेके जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके जा रहे हैं और थोड़ा इसको धंसा दिया, अभी ऐसे है, अब थोड़ा सा उठबो करेगा तो किस अवस्था में रहेगा? दोनों संतुलन अवस्था में रहेगा, इसीलिए इसको धंसा देता है। अब मान लीजिए आप रोड पे हो और आप हो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट, आप क्या हो? बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट हो, आप वहां पे घुमावदार जगह पर भी बहुत जोर से स्पीड में गए,
अब ज्यादा जोर से भाई स्पीड में जाओगे तो जितना उसका संतुलन करने का पावर रहेगा उतने न करेगा, लेकिन आप बहुत जोर से जाओगे तो आपका ये गाड़ी जो हो जाएगा उठ जाएगा। गाड़ी क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। गाड़ी जब उठ जाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब यहाँ नहीं आ गया, क्योंकि ये देखिए आप गाड़ी से उठ गए, अब आपका गाड़ी यहाँ से कैसे हो गया, उठ गया। तो गाड़ी जब आपका यहाँ से उठ गया तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा जगह पर पहुंच जाएगा जहां पे उसका ये यहाँ पे यहाँ इस जगह पर पहुंच जाएगा जहां से उसका ये जो इस रेखा से होकर जो गुजरता है वो उसका संपर्क आपके पृथ्वी से होगा ही नहीं। उस जगह का संपर्क आपके पृथ्वी से होगा, या फिर उस जगह का संपर्क आपके आधार के क्षेत्रफल से होगा ही नहीं। तो वहां पे वो क्या होता है, कार पलट जाता है। नहीं समझ में आया होगा। डिजिटल बोर्ड रहता ना तो उसमें आपको फिगर बता के समझा देते हैं, लेकिन हम लोग छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, बड़े हुए नहीं। जब भी हम लोग का बड़ा हो जाएगा तो हम लोग भी डिजिटल बोर्ड खरीदेंगे, उस पर आपको पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। चलिए अभी सिर्फ इतना समझिए कि जो भी चीज अगर पलट जाती है जिसका मतलब ये होता है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है उसके आधार की रेखा से नहीं गुजरता है, इसीलिए वो पलट जाता है। 1 मिनट। तो जैसे अभी आपको बताया था झुकी हुई मीनार, झुकी हुई मीनार में सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर उस जगह पर पहुंच जाए, जैसे याद दीजिए ये आपका क्षेत्रफल है, मान लीजिए ये आपका क्षेत्रफल है, आप ऐसे करके आप और बहुत ज्यादा झुक गए। चलिए अभी आप ऐसे करके झुक गए बहुत ज्यादा, अभी इसमें समझ लीजिएगा। अभी आपका ये देखिए बहुत ज्यादा आप झुक गए हो, ठीक है। ये देखिए हम मीनार बनाए हैं लेकिन इसको बहुत ज्यादा झुका दिए, बहुत ज्यादा क्या कर दिए, झुका दिए। अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप बोलोगे मान लीजिए यहाँ पे आता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, यहाँ पे आ गया, और इसका आधार का क्षेत्रफल देखिए यहाँ से यहीं तक है। और यहाँ से अगर आप रेखा खींचोगे तो देखो यहाँ पे रेखा खींचने के बाद ये यहाँ आ गया, लेकिन इसका आधार का क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक है, आप बोलोगे यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहीं तक है। लेकिन इसका देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इस जगह पर आ गया, लेकिन इसका आधार क्षेत्रफल यहाँ है, इस जगह पर ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इस जगह पर ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ये कब तक नहीं गिरेगा, जब तक कि इसका आधार जैसे यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिक्स होता तो यहाँ तक आ जाता, तो यहाँ तक नहीं गिरता। जैसे इसके बाहर ये फिक्स हुआ तो ये कोई वस्तु क्या होता है, गिर जाता है। समझ में आया, अब इसमें समझ में आ गया होगा। कार वाला में थोड़ा सा कार का फिगर था तो समझ में नहीं आ रहा होगा। तो कोई भी वस्तु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, अगर वो उसके आधार को टच कर रहा है उस समय तक वो नहीं गिरेगा, उस समय तक वो नहीं गिरेगा। जैसे यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, यहाँ से जब इसको ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे तो इसके आधार को टच किया, आप बोलोगे नहीं किया, नहीं किया तो गिर जाएगा। और आप मान लीजिए यहाँ पे खड़ा हो, आप यहाँ पे क्या हो, खड़ा हो, तो ये आपके ऊपर गिर जाएगा और आप कहाँ किसके पास चले जाओगे, परमात्मा के पास। इसलिए परमात्मा के पास नहीं जाओ, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी को उसके आधार रेखा के बराबर में रखो ताकि आप परमात्मा के पास नहीं जाओ। तो कुल मिला के बात को समझ गए होंगे आप। क्या समझे कि कोई भी वस्तु तभी गिरेगा जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे, और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊर्ध्वाधर रेखा खींचने के बाद उसके आधार से नहीं गुजरे तो वो वस्तु गिर जाएगी। ठीक, पहला। दूसरा बात, अगर हमको संतुलन अवस्था में बनाए रखना है तो क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जितना नीचे रखेंगे उतना ज्यादा संतुलन होगा, पहला। दूसरा, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका उससे गुजरने वाली जो आधार है, उसको गुजरने वाली जो रेखा है वो किसको टच करना चाहिए, आप बोलोगे आधार को टच करना चाहिए। तो संतुलन होने की 2 शर्तें हैं। पहला शर्त है सेंटर ऑफ ग्रेविटी अधिक से अधिक नीचे होना चाहिए। दूसरा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है उसको आधार रेखा को टच करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट अभी आपको एक चीज और समझाते हैं। कोई भी बोतल जो होता है, कोई भी बोतल जो होता है उसका ऊपर का भाग पतला होता है, नीचे का भाग क्या होता है, चौड़ा होता है। उसका कारण क्या है, ऊपर का भाग पतला है, नीचे का भाग चौड़ा। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि नीचे का भाग चौड़ा इसलिए बनाता है कि उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। नीचे का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ फिक्स हो जाएगा, आप बोलोगे नीचे फिक्स हो जाएगा। जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे फिक्स हो जाएगा तो उसका संतुलन का अवस्था क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए उसको नीचे का भाग क्या होता है, पतला मोटा बनाया जाता है, ऊपर का भाग पतला बनाया जाता है। यहाँ तक में किसी को डाउट? तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया, कंप्लीट। तो नेक्स्ट एक चीज आप लोग कमेंट के तक छूट गया है, वो है बल आघूर्ण। क्या छूट गया है, बल आघूर्ण। चलिए इसको भी देख लेते हैं, बल आघूर्ण क्या होता है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, देख लेते हैं बल आघूर्ण क्या होता है। बल क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं बल किसे कहते हैं। तो बल किसे कहते हैं पता है कि बल वो बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगाने से बल वस्तु की स्थिति बदल जाती है, बदलने की चेष्टा करती है। तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं बल किसे कहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है कि बल लगाने किसी वस्तु को बल लगाते हैं,
किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो क्या होता है, वस्तु की स्थिति बदल जाता है, वस्तु की स्थिति बदल जाता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि अब की बार हम बल लगाएंगे और वस्तु की स्थिति बदलेगा नहीं, वो घूम जाएगा। क्या होगा, घूम जाएगा। जैसे ये वस्तु है, इस पर बल लगाए और ये वस्तु घूम गया, ये वस्तु क्या हुआ, घूम गया। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाए और वो वस्तु घूम गया तो समझिए वहां पे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बलाघूर्ण। क्या कहते हैं, बलाघूर्ण। बलाघूर्ण में क्या हुआ, बल लगाए, बल लगाने के बाद वस्तु क्या हुआ, घूम गया, उसी को क्या कहेंगे, बलाघूर्ण। बलाघूर्ण में क्या होगा, बल गुना भुजा, बल गुना भुजा। भुजा क्या होता है, इस पे एक भुजा होता है जिसकी सहायता से मैंने एक उसके एक डिस्टेंस होता है, उसकी सहायता से हम उसको घुमाते हैं। अभी आपको समझ नहीं आया, वो एग्जांपल लेंगे समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब बलाघूर्ण क्या है, बल गुना भुजा, बल गुना भुजा। ये क्या होता है समझिएगा, बलाघूर्ण क्या होता है, बल किसी वस्तु का बलाघूर्ण, बलाघूर्ण बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क। टॉर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस या लंबाई, लेंथ या लेंथ। ठीक है, इसका पहले ऐसा मतलब देख लेते हैं। बल का क्या होता है, क्या होता है, न्यूटन। लंबाई का मतलब मीटर, आप इसको बोलोगे न्यूटन मीटर। क्या बोलोगे, न्यूटन मीटर। तो बलाघूर्ण क्या हुआ, बल गुना भुजा, बल गुना भुजा। मैंने एक भुजा पर बल लगाएंगे और वो वहां पे बल लगाने के बाद वो वस्तु क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, वस्तु क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। उसी को क्या कहते हैं, बल गुना, उसी को कहते हैं बलाघूर्ण। क्या कहते हैं, बलाघूर्ण। जैसे पेचकस देखे हो, पेचकस में क्या करते हैं, वस्तु को क्या करते हैं, बल लगाते हैं यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक उसका डिस्टेंस होता है और बल लगाते हैं यहाँ पे और वस्तु से पेचकस से क्या करते हैं, नट को घुमाते हैं। तो पेचकस हमारा क्या हो गया, बलाघूर्ण। पेचकस हमारा क्या हो गया, वहां पे पेचकस का काम करता है बलाघूर्ण का। तो किसी भी चीज को घुमाते हैं तो वहां पे कौन सा क्या काम करता है, बलाघूर्ण। क्या काम करता है, बलाघूर्ण। समझ में आया, बलाघूर्ण क्या होता है, किसी भी वस्तु का, किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल लगाने के बाद वो घूम जाए, बल लगाने के बाद क्या हो जाए, वो घूम जाए, तो उसे कहते हैं बलाघूर्ण। क्या कहते हैं, बलाघूर्ण। इसका एग्जांपल और समझिए। जैसे आप देखते हैं हम लोग, क्या देखें, हाँ देखिए, जैसे अभी आपको दिखाते हैं, आटा चक्की समझते हो, आटा चक्की, आटा चक्की, आटा चक्की, हाथ वाला आटा चक्की। तो घर में बहुत पुराने समय में देखिएगा आटा चक्की घर में बनाते हैं। तो आटा चक्की में क्या होता है कि एक आटा मतलब एक चक्की नीचे होता है, उसके ऊपर एक चक्की होता है। जैसे देखिए एक चक्की ऐसे होता है, इसके ऊपर एक और चक्की होता है, इसी के जस्ट ऊपर एक और चक्की होता है, दोनों का सेम ही लंबाई पे होता है। एक चक्की ये है, इसी के ऊपर एक और चक्की होता है और क्या होता है कि इसके एक जगह पर क्या होता है, एक हल्का सा छेद होता है, उस छेद में गेहूं डालते हैं और यहाँ पे एक पकड़ने वाला डंडा होता है ऐसे करके, और उसको पकड़ के क्या करते हैं, घुमाते हैं, पकड़ के घुमाते हैं चारों बगल। देखो देखिए वैसा गांव में ऐसा होता है। गांव में क्या होता है, एक चक्की होता है, इसी के ऊपर एक दूसरा चक्की होता है, ऊपर वाला चक्की में एक होल होता है, छेद होता है, उसी में गेहूं डाल दिया और उसको पकड़ के क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो उस पर बल लगाते हैं, बल लगाने से क्या करते हैं, घुमा रहे हैं ना। बल लगाने के बाद अगर उसको घुमाते हैं तो उसी को कहते हैं कंची, बलाघूर्ण। क्या कहते हैं, बलाघूर्ण। अब इसमें क्या होता है, बलाघूर्ण में दो कंडीशन होता है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपका एक दरवाजा है, चौखट समझते हो ना, ये चौखट है, चौखट में लगा दिए कब्जा, क्या लगा दिए, कब्जा लगा दिए, और कब्जा में क्या लगा दिए, केवाड़ी। चौखट ज्यादा बड़ा लग रहा है ना, छोटा करते हैं, चलिए चौखट हो गया, और ये लगा दिए केवाड़ी, लगा दिए। अब केवाड़ी में जो लगाएंगे, केवाड़ी में क्या होता है, खींचने वाला होता है, घुमा। जैसे केवाड़ी क्या करते हो आप, खींचोगे घुमाओगे, यही करोगे ना, यही करोगे। अब केवाड़ी में जो लगाते हैं उसको खींचने वाला, वो कहाँ लगाते हैं, सोचो, यहाँ पे लगाएंगे या इस साइड लगाएंगे, सोच के बताओ। इस साइड लगाएंगे खींचने वाला, किस साइड लगाएंगे, तो आप बोलोगे इस साइड लगा होता है। क्यों लगा होता है, इस साइड क्यों लगा होता है, ठीक है। अब उसका इसी चीज के बारे में मेरे उससे पढ़ना, उसको समझिए। देखिए किसी वस्तु पर या तो हम बल लगाएंगे उसको घुमा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बल लगा घुमा सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पावर है तो घुमाइए, बल लगा के घुमा रहे हैं। दूसरा, बल हमारे पास ज्यादा नहीं है, हमारे पास क्या है, दिमाग है। अगर हमारे पास बल नहीं है तो दिमाग है। किसी वस्तु, किसी इंसान से आपको अगर काम लेना है तो उसके शरीर से काम नहीं ले सकते, उसके दिमाग से काम ले लीजिए। अगर कोई आदमी मान लीजिए उतना वजनदार है ही नहीं, वेटदार नहीं है, आप उसको बोलोगे चलो मेरा 10 बोझा काश, मतलब 10 बोझा को कपड़ा कुछ है उसको उठाओ, तो उठा पाएगा। उससे दिमाग ले लो। जिस इंसान से बल नहीं ले सकते उस इंसान से उसके दिमाग ले लो। दिमाग लेने का मतलब इन्हें खोल के ले लेना, दिमाग लेने का मतलब दिमाग की सहायता ले लो। तो हमारे पास बल नहीं है लेकिन हमारे पास दिमाग है, तो हम आपको दिमाग देंगे। देखिए कैसे देंगे, ये बल हो गया, ये क्या हो गया, दूरी। अब हम क्या बोल रहे हैं कि बल को हमको फिक्स करना है, बल को कुछ नहीं करना है,
और ये दूरी को हमको बढ़ाना है। अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो बताइए घूमेगा ज्यादा घूमेगा कम। आप बोलोगे दूरी ज्यादा है तो घूमेगा ज्यादा है, टॉर्क ज्यादा है, क्योंकि सेम है। सेम का मतलब एक बढ़ाएंगे दूसरा बढ़ेगा। सेम दो तरह का होता है, एक होता है सीधा में, एक होता है उल्टा में। जैसे हम आपको देखिए F बराबर G_m1m2 बटे R स्क्वायर लिखते हैं। M1 M2 क्या है, आपके सीधा स्थिति में है, और R क्या है, देखिए बटा के नीचे में है। तो बटा के नीचे का मतलब होता है कि इसको घटाइएगा तो इसको बढ़ा दे, ये बढ़ जाएगा। और बराबर का मतलब होता है कि इसको बढ़ाइएगा तो ये भी बढ़ेगा। अभी यहाँ देखिए, यहाँ जो लंबाई है ये टॉर्क के बराबर में है कि नीचे में है, आप बोलोगे बराबर में है। बराबर का मतलब अगर आप इसको बढ़ाते हो, इसको अगर आप बढ़ाते हो तो ये भी बढ़ेगा, इसको घटाते हो तो ये भी घटेगा। अगर हम टॉर्क को बढ़ाना है, टॉर्क मैंने घुमाव को बढ़ाना है, ज्यादा घुमाना है हमको, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, लंबाई बढ़ाना पड़ेगा, लंबाई घटाना पड़ेगा। अब लंबाई बढ़ाना पड़ेगा तो कब्जा से इसकी लंबाई जितना दूर रखोगे उसको घुमाना उतना आसान होगा। इसीलिए इसको कब्जा की लंबाई को सॉरी इसको जो घुमाने वाला होता है उसको केवाड़ी के दूसरे साइड में लगाते हैं, केवाड़ी के दूसरे साइड में लगाते हैं, इसको इस साइड में लगाते हैं। कभी इसको देखिएगा, यहाँ जो घुमाने वाला होता है ये किसी एक छोर पे होता है। ऐसा नहीं कि बगल बीच में डाल देगा, बीच में डाल देगा तो घुमाता तो घूमने नहीं करेगा। इसका डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, घूमेगा, उतना ज्यादा घूमेगा। जैसे नल है, पंप देखो, नल नल कॉल हम लोगों ने मतलब कॉल है, उसको बोलते हैं हैंड पंप। क्या बोलते हैं, हेड पंप। हेड पंप देखियो, हेड पंप कैसे होता है, हेड पंप बनाने आता नहीं है, देखिए कोशिश करते हैं। ये क्या हेड पंप है, जैसे ये होता है हेड पंप, ये ऐसे होता है, यहाँ पे ज्यादा बड़ा होता है। उसके बाद ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे होता है, और यहाँ पे ऐसे होता है, ऐसे होता है हेड पंप, ऐसे ही होता है हेड पंप। अब हेड पंप जो होता है, इसको देखिए हेड पंप है, हेड पंप को अगर हमको चलाना है तो डिस्टेंस जितना बड़ा करेंगे उसको चलाना उतना आसान हो जाएगा। अगर आपको बोलेंगे यहाँ पर लगाइए और बोलेंगे यहाँ पर लगाइए, तो कहाँ से आप आसानी से पानी निकाल पाओगे, यहाँ से कि यहाँ से, आप बोलोगे यहाँ से। यहाँ से लगाओगे तो पानी निकल जाएगा। आप ऊपरी तो यहाँ पे बल लगाना है, लगा रहे हैं, क्यों निकलेगा पानी, नहीं निकलेगा। ज्यादा पावरफुल हो आप, खली का चेला हो तो निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ निकालोगे तो आसानी से निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस ज्यादा रहता है। तो डिस्टेंस ज्यादा होने से टॉर्क क्या होता है, ज्यादा रहता है। टॉर्क ज्यादा होगा तो घुमाव ज्यादा होगा, घुमाव ज्यादा होगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर किसी नट को खोलना है, आपके पास एक छोटा सा पेचकस है, एक बड़ा सा पेचकस है, ठीक है, तो किससे खोलना आसान होगा, छोटा वाला से कि बड़ा वाला से, आप बोलोगे बड़ा वाला से। लेकिन ये डिपेंड करता है, नट भी उतना बड़ा होना चाहिए। आप छोटका इतना बड़ा नट है, आप बड़का प्लास उसमें घुसा रहे हो ऊपर का, तो कभी संभव है खुलेगा, नहीं खुलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों का लंबाई, दोनों का दो पेचकस आपके पास है, और दोनों का जो खोलने वाला होता है वो एक ही जैसा है, खोलने वाला एक ही जैसा है, और एक की लंबाई ज्यादा बड़ा है, एक की लंबाई कम बड़ा है, तो आप किसको लेना प्रीफर करोगे, छोटा वाला कि बड़ा वाला, बड़ा वाला। क्योंकि देखिए दोनों का निकालने वाला सेम ही है, तो हम छोटा वाला से लेंगे तो हमको बल ज्यादा लगेगा, लेकिन बड़ा वाला लगाएंगे तो बल कम लगाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे उसको बड़ा वाला लिए तो लंबाई बढ़ गया, लंबाई बढ़ने से टॉर्क बढ़ गया, टॉर्क बढ़ गया तो घूमेगा ज्यादा, समझे। अब कभी कभी देखिएगा, आप जो गाड़ी वाड़ी ठीक करता है उसके दुकान पे जाइएगा, तो वो इंसान क्या करता है, उसके पास क्या होता है कि अगर वो नट को खोलता है तो उसके नट नहीं खुलता है, तो उसके पास एक इस टाइप का होता है, इस टाइप का बना होता है, इस टाइप का उसके पास होता है, ये फंसा देता है और इसको यहाँ से घुमाता है। देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बल युग्म। क्या बोलते हैं, बल युग्म। बल युग्म क्या होता है, बल आघूर्ण से ज्यादा पावरफुल होता है, बल आघूर्ण से ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे आपका देखिए साइकिल का हैंडल, साइकिल का हैंडल देखिए, साइकिल का हैंडल क्या होता है, बल आघूर्ण या बल युग्म, तो बल युग्म होता है। मोटरसाइकिल का हैंडल बल युग्म होता है। अगर आप क्या बोलते हैं, ये कार का स्टीयरिंग होता है, कार का स्टीयरिंग क्या होता है, बल आघूर्ण। कार का स्टीयरिंग क्या होता है, बल आघूर्ण। कार का ट्रक का देखियो, ट्रक में क्या होता है, ट्रक में होता है, ट्रक जैसे बड़ा सा ट्रक है, मान लीजिए बड़ा सा ट्रक बना देते हैं, ये बड़ा सा ट्रक बना दिए, ट्रक बना दिए। अब ट्रक में क्या होता है कि यहाँ पे होता है मशीन, ड्राइवर होता है, मशीन होता है इसका, और यहाँ से एक ट्रक ऐसे करके एक डिस्टेंस आता है, और ये घूमते रहता है, ये घूमते रहता है, ये घूमता है, तो ये घूमता है, तो ये इसको आगे बल लगाता है और ये गाड़ी आगे बढ़ता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस जाने से वो ज्यादा घूमता है, डिस्टेंस ज्यादा होने से वो ज्यादा घूमता है, समझे। लेकिन कार में जो होता है, कार को आप देखिएगा तो कार में एक पीछे नहीं होता है, कार में ये आगे होता है। तो कार में आगे का चक्का घूमता है और पीछे वाला को खींचता है,
और ये क्या बोलते हैं, ट्रक में पीछे का चक्का घूमता है, आगे वाले को धक्का देता है। अगर सपोज कीजिए जैसे आर्मी वगैरह सब गाड़ी होता है, आर्मी लोग होते हैं, उन लोगों का जो गाड़ी होता है, फौजी लोग जो होता है, उनका लोग का जो गाड़ी होता है, उनमें दोनों तरफ काम करता है। टॉर्क जो होता है इसमें भी काम करता है, इसमें भी काम करता है, पीछे में रहता है, यहाँ पे मशीन होता है, इधर भी काम करता है, इधर भी काम करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि किसी कारण से उसका वो गाड़ी कहीं फंस जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे ये वाला बल्ब उनके पास रहेगा, और इस यहाँ पर आपको पता है ये वाला चक्का काम करता है, और ये इस पे फोर्स लगेगा, ये किसी कारण से फंस गया, तो क्या ये आगे खींच पाएगा? उसको नहीं खींच पाएगा, तो ये फंसने लग जाएगा। तो वहां पे दोनों काम करता है। अगर यहाँ से फंस गया तो इससे खींच लेगा, ये फंस गया तो इससे खींच लेगा, समझे? जैसे आपका साइकिल है, साइकिल में कौन काम करता है, नीचे वाला कि आगे वाला, पीछे वाला कि आगे वाला? तब बोलोगे पीछे वाला। अगर नहीं है विश्वास तो साइकिल का पीछे का भाग उठा लेना और पैडल मारते रहना जिंदगी भर, वहीं पे खड़े रहोगे, ठीक है। मोटरसाइकिल है, उसका स्टैंड पर खड़ा कर देना, पीछे से उठा देना और 4 गियर में लगा के फुल एक्सीलरेटर दे देना, आप वहीं पर रह जाओगे, बढ़वे नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे पीछे का भाग, जब तक पीछे का भाग चलेगा नहीं तो आगे का भाग चलेगा नहीं। तो वहां पे पीछे का भाग काम करता है, बस में पीछे का भाग काम करता है, कार में आगे का काम करता है। लेकिन फौजी साहब का जो गाड़ी होता है, फौजी जय हिंद बोलते हैं, तो फौजी साहब का जो गाड़ी होता है वो क्या होते हैं, उनमें दोनों काम करते हैं, आगे का भी पीछे का भी। इसको हम बोलते हैं बलागुंड। बलागुंड में क्या होता है, एक जगह पर बल लगाएंगे, वो वस्तु को घुमा देगा तो उसको बोलते हैं बलागुंड। बलागुंड कहता है बलगुना भुजा। भुजा कौन चीज होता है? भुजा की लंबाई ये करना, ज्यादा रखना है, कम रखना है। अब लोग भुजा की लंबाई ज्यादा रखना है, क्योंकि भुजा की लंबाई जितना ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा डिस्टेंस होगा, तो उस पर बलागुंड ज्यादा काम करेगा। अगर आपके पास एक हाथ का रस्सी है, आपके पास 2 हाथ का रस्सी है, दिस इज 1 हैंड, दिस इज 2 हैंड, ये 1 हैंड होता है, ये 2 हैंड होता है। इतना बड़ा बोल देंगे तो 2 हैंड, और इतना बड़ा बोल देंगे तो 4 हैंड। कितना हैंड हो गया? 4 हैंड। 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड, 4 हैंड, ठीक है। तो अगर इतना बड़ा रस्सी किसी के पास है, कितने के पास इतना बड़ा रस्सी है, और दोनों में ईटा बांध के घुमा रहा है, ठीक है, आप किससे मार खाना ज्यादा पसंद करोगे, इस वाला से कि इस वाला से? आप बोलोगे इस वाला से। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है, तो आपको बल कम लगेगा। इसका डिस्टेंस ज्यादा है, मारेगा आपको कपार फोड़ देगा, आपका कपार सीधा कर देगा, ठीक है। तो बलागुंड समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग बलागुंड भी पढ़ लिए, और आपका क्या पढ़ लिए, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी पढ़ लिए। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो गया। नेक्स्ट अगले वीडियो में अगला चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी तरह का डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं, या इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके बाय, जय हिंद। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके बाय।